मिट्टी मेरी दोस्त है, चमेली ने जवाब दिया। चमेली ने हंसते हुए कहा, यह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती और यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आदित्य ने मजाक में कुछ कहा, पर उसकी आंखों में एक गहरा सवाल था। चमेली ने उसकी ओर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह सिर्फ मजाक नहीं था। वो एक साधारण कुम्हारिन थी और वह राजकुमार। उनके बीच का फासला आसमान और जमीन जितना था। उसने कहा, चमेली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चमेली ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है राजकुमार? मैं तुमसे प्यार करता हूं, आदित्य ने बिना किसी झिझक के कहा। मैं जानता हूं कि हमारे बीच एक बड़ी दीवार है, लेकिन मैं उस दीवार को तोड़ना चाहता हूं। चमेली की आंखें भर आईं। यह मुमकिन नहीं है आदित्य, तुम एक राजकुमार हो और मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग, तुम्हारी मां, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं सबको मना लूंगा, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। मेरे लिए तुम सिर्फ एक कुम्हारिन नहीं, मेरे दिल की रानी हो। चमेली का दिल चाहता था कि वह आदित्य के गले लग जाए, पर डर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए आदित्य, यह इतना आसान फैसला नहीं है। आदित्य ने चमेली को समय दिया, लेकिन उनकी हर मुलाकात के साथ उनका प्यार और भी गहरा होता गया। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को एक कुम्हारिन और राजकुमार की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं आईं। उधर महल में रानी मां को भी इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने आदित्य को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। इस कुम्हारिन के सपने को भूल जाओ। मां, मैं चमेली से प्यार करता हूं, आदित्य ने कहा। वह मेरे दिल की रानी है। रानी क्रोधित हो गई। अगर तुम नहीं माने तो मैं उसे गांव से निकलवा दूंगी। आदित्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत चमेली से मिला और उसे सारी बात बताई। चमेली ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच नहीं आना चाहती। नहीं चमेली, आदित्य ने कहा, हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। चमेली और आदित्य का प्यार अब एक तूफान की तरह था, जो न तो रुक सकता था और न ही छिप सकता था। लेकिन इस प्यार की राह में अब कांटे बिछने लगे थे। गांव में अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। कुछ लोग चमेली पर ताने कसते हुए कहते, तूने क्या सोचा कुम्हारिन, कि राजकुमार तुझसे शादी कर लेगा? दूसरी ओर महल में रानी ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक योजना बनानी शुरू कर दी। वे किसी भी कीमत पर आदित्य को चमेली से दूर करना चाहती थीं। इसके लिए रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार महेश्वर को बुलाया। महेश्वर एक